सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदित भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही डाला छठ व्रत का हुआ पारण। घाटों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्री गुरु नानक देव के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में निकली भव्य शोभा यात्रा। एकता दिवस के रूप में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। और सप्तसागर क्षेत्र स्थित कंप्यूटर गोदाम में लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं ने डाला छठ व्रत का पारण किया। हालांकि गंगा के बढ़े जलस्तर से घाटों पर जमी मिट्टी में लोगों को काफी फजीयत हुई, पर इन दिक्कतों पर भारी पड़ी श्रद्धालुओं की आस्था। घाट किनारे पूरी रात छठ व्रतियों ने जागरण कर छठी मैया के गीतों से घाटों को गुलजार किया। नदियों, सरोवरों और घरों में लोगों ने सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत का पारण किया। वाराणसी में गंगा के बढ़े जलस्तर व घाटों पर मिट्टी के कारण छठ पूजन के लिए पहुंचे लोगों की सांसत तो खूब हुई, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। तमाम लोगों ने घाटों पर ही रात बिताई। रात भर छठी मैया के गीत गाए और बच्चों ने जमकर आतिशबाजी की। श्रद्धा के महापर्व पर कई बुजुर्ग हाथ ऐसे दिखे जो अपने बेटों का हाथ पकड़कर छठ घाट पहुंचे। बहु बेटियों को पूजन करते देख विभोर हो उठे। बीच बीच में पूजन की विधि भी बताते रहे। सिर पर फल व पूजन सामग्री का दौरा लिए उनका हाथ पकड़कर सूर्य सरोवर घाट पर परिवार पहुंचा। लोकमानस की आस्था से जुड़े महापर्व डाला छठ पर अस्ताचल भगवान भास्कर की पूजा आराधना घरों से घाटों तक लोक के गीत गूंजे तो सोमवार की सुबह उदित सूर्य देव को दूध जल की धारा समर्पित कर पर्व का समापन हुआ। जय हो सूरज बाबा की, दोहाई दीनानाथ, आपन आध स्वीकार करी देवता, आ पूरा करी मनसा हमार। ऐसी ही कातर प्रार्थनाओं के साथ लाखों अंजुरियां एक साथ जुड़ी और नीर छीर की अर्ध धार से नदी तालाबों का पानी दूधिया हो गया। सोमवार को सुबह की बेला शुरू होते ही श्रद्धा और आस्था की मजबूत डोर से बंधे लाखों लाख कदम बढ़ चले। नदियों और सरोवरों की ओर जलते हुए दीपक को हाथों की ओर दिए महिलाओं की टोलियां जब बच्चों व बड़े बुजुर्गों के साथ काचही बांस के बहंगी लचकत जाए और ई बहंगी छठ मैया के जाए जैसे परंपरागत मंगल गीतों को स्वर देते घाटों की ओर बढ़ी तो लगा मानो ज्योति गंगा की कई धाराएं गंगा वर्णा व कुंड सरोवरों से संगम को मचल उठी हो। कुछ ही देर में जल स्थलों के किनारे एक साथ दीपों की कतार झिलमिला उठी। रस्म अनुसार दिन भर के कठिन निराजल व्रत के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और भीगे वस्त्रों में ही अजूरी से अजूरी जोड़कर उदयाचल भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दान के बाद जब श्रद्धालुओं की भीड़ शहर की ओर पलटी तो लगा मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। घरों में रत यज्ञ की रात रही। आंगन और चौबारे देर सुबह तक मंगल गीतों से गूंजते रहे। पर्व का समापन सोमवार सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो गया। व्रती महिलाओं ने एक दिन पूर्व ही छठ मैया का गीत गाते हुए उन्हें चढ़ाने के लिए मीठे पकवान बनाए, सूप व दौरी सजाई और दिन जैसे जैसे ढलता गया वैसे वैसे छठ मैया के प्रति आगाध श्रद्धा रखने वालों से घाट भरते गए। सामने घाट से लगायत राजघाट तक रंग बिरंगी साड़ियां व आभूषणों से सजी सवरी महिलाएं ही दिखाई दे रही थी। घाट किनारे महिलाओं ने वेदी सजाई और 4 गन्ने खड़े कर घेरा बनाया। कलसे में गंगा जल भरकर उस पर दीप जलाया गया। सूप डलिया को जल स्पर्श कराया। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अक्षय सुहाग की कामना की।
मैया का बहुत महत्व है। ये बहुत जगता है छठी मैया, हर से सबका मनोकामना पूरा करती है। और सब ये पूरे परिवार के लिए व्रत रखा जाता है, सुहाग के लिए व्रत रखा जाता है, अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, पूरे परिवार के लिए कोई मन्नत पूरा हो उसके लिए छठ पूजा रहा जाता है। छठ पूजा सूर्य नारायण गंगा मैया सबको अर्घ दिया जाता है। 3 दिन का खरना रहा जाता है। छठ मैया का बहुत जगता छठ मैया है, पूरे परिवार के लिए छठ पूजा रहा जाता है। जय हो छठी मैया। पूजा का तो महत्व बहुत है, ये तो अपने आप में अलौकिक है, सभी कोई जानता है। हाँ, इसका महत्व, ये भीड़ इतना देख के इसका लगता है कि हाँ ये सबसे बड़ा पर्व है। और अब मोदी जी ने भी बोले हैं कि ये ऐसा एक पूजा है कि जो ढलते सूरज का भी पूजा होता है और उगते सूरज का, इसका वो बिहार का बहुत ज़्यादा महत्व दिए हैं कि ये पूजा उन्होंने प्रकाशित किया है। हाँ, और इससे सब कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या कामना करती है? कामना तो मतलब जैसे अपने पहले तो अपने परिवार के लिए ही करता है इंसान कि हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से उन्नति करें, हाँ तरक्की करें। और फिर तो जो भी रहता है तो सब उसके लिए भी करता है। तो अब तो मोदी भी हैं तो हम लोग तो देश के लिए भी मनाते हैं कि हाँ हमारा हिंदुत्व, जो हिंदुत्व मोदी लाए हैं तो उस तरीके से ही हम लोग रहें। और यहाँ तो पूरा हिंदुत्व ये दिख रहा है, पूरे घाट पर पूरा हिंदुत्व ये दिख रहा है। महत्व ये है कि ये करने से हर चीज़ घर में धन दौलत परिवार सबके लिए किया जाता है, धन धान के लिए किया जाता है, हर तरह से ये हम लोग को। छठ मैया से क्या कामना करती है? देश के लिए, घर के लिए? हाँ, देश के लिए, सारे हमारे देश अच्छे से रहे और जैसे हम लोग सब एकजुट होकर रहें, हिंदुत्व का हमारा बढ़ाते रहें। छठ के मौके पर जहां अधिकांश महिलाओं ने नदी किनारे पूजन अर्चन किया, वहीं कुछ महिलाओं ने घर में ही अस्थायी तालाब बनाकर अर्घ्य दिया। छठ पर घर मैदान में बनाए गए घाट कुंड और वहां पूजन अर्चन की परंपरा का निर्वहन किया गया। गंगा किनारे समिति स्थान वरुणा के प्रदूषित जल व भीड़ से बचने के लिए तमाम लोगों ने घर की छतों या मैदानों में अस्थायी कुंड बनाए और उसमें ही छठ पूजन किया। इसी कड़ी में विश्वेश्वरगंज में स्थित एक मकान की छत पर व्रती महिला स्मृति जायसवाल ने सपरिवार कृत्रिम जलाशय बनाकर छठी मैया का पूजन किया। व्रती महिला ने अर्घ्य देने के दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया से वंश वृद्धि और परिवार के मंगल कामना की। छठ की व्रत किया था, आज मेरा व्रत पूरा हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। यह व्रत मैंने अपने परिवार के सुख शांति और खुशहाली हो इस वजह से रखा था। मैं चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चे स्वस्थ हों और खुश रहें। इस वजह से मैं एक माँ होने की ना वजह से मैंने ये व्रत रखा था, जिसके लिए मुझे बहुत 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 लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस एकता दिवस के रूप में मनाया गया। रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर सोमवार को जनपद में एकता दिवस के रूप में मनाई गई। जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन जिला प्रशासन वाराणसी एवं नेहरू युवा केंद्र वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के संयोजकत्व में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। रन फॉर यूनिटी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, परती भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, परती भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि देश को आजादी सन 1947 में मिली और सन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच से चले गए। इस 3 साल के अंदर उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। राष्ट्र की एकता व अखंडता आज कायम है। उन्होंने सत्य, ईमानदारी व अनुशासन का एक संदेश दिया। सेवा व त्याग का भाव उनमें झलकता रहा। 1 मिनट में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, यानी जो टीम निर्णय लेती उसका वे पालन करते और टीम भावना से लोग आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने कहा कि आज उनका संदेश प्रासंगिक है। आज जो एकता की दौड़ हुई है उसमें खेल खिलाड़ी व युवा साथी भारी संख्या में शामिल रहे। टीम भावना और एकता के कारण ही राष्ट्र परम वैभवशाली संपन्न भारत का निर्माण होता है। सरदार पटेल के बताए हुए जो मार्ग थे, जो कुछ छूटा, आज उनके सपनों को यदि कोई साकार कर रहा है तो वह देश के यशस्वी प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस अवसर पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, रविंद्र जायसवाल एवं दयाशंकर मिश्र दयालु ने मलदहिया स्थित वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पूर्व मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रन फॉर यूनिटी का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में हुआ। समापन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा मलदहिया पर मंत्री द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही 121 ग्राम पंचायतों, 8 विकास खंड, विद्यालयों, युवा मंडल, गंगा दूतों सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन और शोर के साथ युवा प्रतिभागियों द्वारा संपन्न कराया गया। 1947 में आज़ादी मिली, 1950 में हमारे बीच से चले गए। 3 साल के अंदर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। राष्ट्र की एकता, अखंडता आज कायम है और एक संदेश उन्हें दिया, सत्य का, ईमानदारी का और अनुशासन का। सेवा भाव भी उनके अंदर झलकता था और त्याग भी झलकता था। 1 मिनट में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ दिया। यानी जो टीम निर्णय लेती उस टीम का पालन करते हैं और टीम भावना से ही लोग आगे बढ़ते हैं। आज उनका संदेश, जो एकता की दौड़ हुई है, आज खेल खिलाड़ी और युवा साथी, यह टीम भावना और एकता के कारण ही राष्ट्र परम वैभवशाली संपन्न भारत का निर्माण होता है। आज आदरणीय जो सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग थे, जो कुछ छूटा, आज उनके सपनों को साकार कोई कर रहा है तो देश का यशस्वी एक प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री। कश्मीर की समस्या उसी समय समाप्त हो गई होती, लेकिन कश्मीर की समस्या ने देश को खोखला कर दिया। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 370-35 को समाप्त। सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग उनको नमन करते हुए उनके द्वारा जो राष्ट्र के लिए काम किया गया है, वह उनके प्रेरणा को लेते हुए सारे भारतवासी संकल्प के साथ देश को एकता बनाए रखने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पूरे देश प्रदेश में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से पूरे हर भारतीयों को जोड़ने के लिए संकल्प लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा है कि सारे लोग पहले देश फिर अपना समाज जाति देखेंगे। सप्तसागर क्षेत्र में कंप्यूटर गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने भारी मशक्कत से आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना के सप्तसागर इलाके में रविवार की देर रात अज्ञात कारणों से शरण भारद्वाज के कंप्यूटर गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। अगलगी की घटना में कंप्यूटर पार्ट्स जलकर खाक हो गए। गोदाम मालिक की माने तो लाखों का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शरण भारद्वाज की सप्तसागर मंडी में कंप्यूटर पार्ट्स की गोदाम है। रविवार की देर रात दुकान में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने गोदाम से धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना मालिक व पुलिस को दी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को भेजा। फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। आग बुझने में सुबह हो गई। अगलगी के पीछे शॉर्ट सर्किट का अंदेशा जताया जा रहा है। 2:30 बजे से आग को बुझाया जा रहा है। ये आग शॉर्ट सर्किट द्वारा लगी है, जहां कंप्यूटर और क्रेट और कई किस्म का जो भी सामान हो, इनका ताला बंद था। ताला काट करके हम लोग अग्रिम कार्रवाई करके आग पर पूर्ण रूप में काबू पा लिए। यहाँ CFO महोदय, FSO महोदय, पूरे कर्मचारी यहाँ मौजूद। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई।
2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहर में जाम की बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है। सुबह हो या शाम, हर समय अब रहता है जाम का जाम। वाराणसी में जाम अब एक लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। सुबह हो या शाम, हर समय कहीं भी जाम देखा जा सकता है। जाम की विभीषिका सिगरा मार्ग पर भी देखा जा सकता है। यहाँ जाम की प्रमुख वजह ट्रैफिक पुलिस का न होना और स्मार्ट सिटी का बनाया पाथवे है। पाथवे बनने से एक तरफ जहां सड़क सक्रिय हो गई है, वहीं दूसरी तरफ साजन तिराहे से लेकर सिगरा चौराहे के बीच ट्रैफिक जवानों के न होने से वाहन चालक जिधर मन चाहे गाड़ी मोड़ देते हैं। खासतौर पर भारत सेवा आश्रम तिराहे पर यह दृश्य आम है। सोमवार की सुबह 8 बजे ही यहां जाम लग गया, जिससे स्कूल, बस से लेकर आम वाहन चालक तक फंसे रहे। जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार पटेल व समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया गया। आचार्य नरेंद्र देव जी की सरदार वल्लभ भाई की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आचार्य नरेंद्र देव पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी तक भारत की राजनीति विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें बोलते हुए मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र दुबे ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और विचारक के साथ साथ आचार्य नरेंद्र देव साहित्यकार और महान शिक्षाविद भी थे। उन्हें संस्कृत, हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पाली, बंगला, फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान था। बौद्ध दर्शन के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। आचार्य नरेंद्र देव एवं पंडित नेहरू एक दूसरे के पूरक थे। साम्राज्यवाद और समाजवाद की जो समझ पंडित जवाहरलाल नेहरू का यूरोपीय दुनिया से हासिल हुई, आचार्य नरेंद्र देव को यह विरासत एशियाई एवं भारतीय देशराज परंपरा से प्राप्त हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर इंदिरा गांधी जी भारत की पर्याय थी। उनके व्यक्तित्व के आगे शक्तिशाली राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी बौने दिखते थे। प्रोफेसर ने कहा कि सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध करके अमेरिका जैसी शक्तिशाली राष्ट्र को भी समय समय पर इंदिरा गांधी जी उसकी औकात बताते हुए अंगूठा दिखाती रहती थी, जो उनके व्यक्तित्व के स्थायी गुणों को प्रदर्शित करता है। संगोष्ठी में सभी उपस्थित लोगों ने आचार्य नरेंद्र देव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संगोष्ठी में विजय शंकर मेहता, वीरेंद्र कपूर, गणेश शंकर पांडे, कमलाकर त्रिपाठी, सुशील सोनकर, वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर मदन मोहन वर्मा, अतुल मालवीय, पूनम कुमू, श्याम सुंदर त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसी के क्रम में ही उसको जो देख के देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में जो भारतीय समाजवाद की अवधारणा को रखने वाले आचार्य नरेंद्र देव जी थे, और आचार्य नरेंद्र देव जी ने भारतीय समाजवाद की अवधारणा रखा, वो मार्क्सवाद से अलग, और नेहरू जी भी उसी विचारधारा के समर्थक थे। मार्क्सवाद से अलग एक ऐसी विचारधारा थी
जो हिंसा में विश्वास नहीं करती, महात्मा गांधी के विचारों को अपने को जोड़ते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद की समर्थक थी। और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी तक, जवाहरलाल नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक जो भी सरकारें बनी, ये सरकारें लोकतांत्रिक समाजवाद के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं और लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को लेकर चली, जिसका उद्देश्य था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, गाँवों का विकास हो, शहरों का भी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सबका विभिन्नता में एकता, जो हमारी भारतीय संस्कृति विशेषता, उसको लेकर चले। लोहता क्षेत्र के लखीमपुर में धूमधाम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। सोमवार को लोहता क्षेत्र के लखीमपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इसमें बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर सरदार भाई वल्लभ पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, जिसमें पटेल समाज के जिलाध्यक्ष सर्वेश पटेल ने बताया कि हम लोगों के मन में बड़े दिन से सरदार पटेल जी की प्रतिमा स्थापना की इच्छा थी। इसके लिए हमारे सहयोगियों ने खूब मेहनत की, इसे मूर्त रूप दिया है, जिसके लिए हम दिल से आभारी हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस देश के लिए अखंड भारत के निर्माता रहे, खंड खंड भारत को अन्य भागों में जो बटा हुआ था, ऐसे शख्सियत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए हम लोग संगठन के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के विशेष दिन पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा इस ग्राम सभा में लगने से, ऐसा हमारा मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगने से अगल बगल के गाँव में सरदार पटेल साहब के विचारों को हम लोग पहुँचा। श्री गुरु नानक देव के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां पावन प्रकाश उत्सव आगामी 7 और 8 नवंबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में रविवार को एक विशाल धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गुरुबाग गुरुद्वारे से जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एवं पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि लक्सा, गिरजाघर, चौराहा, नई सड़क, चेतगंज, लौराबीर, मलदहिया, लाजपत नगर, नानक नगर, शास्त्री नगर, अशोक नगर, गांधी नगर, सिगरा चौराहा रथ यात्रा शाम को वापस गुरुबाग पहुंची। शोभा यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी वाली गाड़ी को फूल मालाओं एवं विद्युत झालरों द्वारा आकर्षण ढंग से सजाया गया था। धार्मिक यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए पंच प्यारे घुड़सवार, पंच प्यारे पैदल, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल शिवपुर के बच्चों के अलावा सिख समाज के बच्चे भी विशेष परिधान में साबत गायन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम में घोड़े, बैंड बाजे, लाइटों की व्यवस्था की गई थी। स्कूली बच्चे हाथों में स्वच्छ काशी सुंदर काशी का बैनर लेकर काशी में स्वच्छता का संदेश देते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा की पवित्रता के लिए सात संगत द्वारा सड़क सफाई, धुलाई की भी व्यवस्था की गई। गुरुद्वारा गुरुबाग में शोभा यात्रा के पहुंचने के बाद आरती हुई। इसके उपरांत गुरुद्वारे में भोग के पश्चात गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया। खुशियाँ बहुत हैं। गुरु नानक जयंती पे हर व्यक्ति, सिख पंथ के स्थापक है गुरु नानक देव जी, तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव खुशियाँ तो बहुत हैं, तो खुशियाँ मना रहे हैं। और आज नगर कीर्तन का आयोजन है, जिसमें छोटे बच्चे और संगत सिख समाज जो कि बहुत ही खुशी के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। और देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ सफाई चल रही है, रोड साफ कर रहे हैं, पालकी गुरु साहब की चल रही है, तो खुशियाँ तो बहुत हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।